वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज है डेट 5 अक्टूबर और 5 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर है से रिलेटेड जितने भी हमारे वेबसाइट पे मिलेंगे, जो 4-5 वेबसाइट से मिले, सारे को एकत्र कर कर मैं यहाँ पर आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला, हाल ही में ईरान ने नूर 3 इमेजिंग सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। क्या? नूर 3 को इमेजिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया। यह सैटेलाइट संभावित जासूसी और क्षमताओं वाला एक उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है जो अंतरिक्ष में ईरान की क्षमताओं को बढ़ाता है। यह पृथ्वी से 450 किलोमीटर ऊपर कक्ष में ये क्या किया गया? स्थापित किया गया है। ठीक है, यह प्रक्षेपण ईरान ने अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड की एरोस्पेस शाखा से की गई है, मतलब इनके द्वारा की गई है। ये प्रीलिम्स से पूछ सकता है। ठीक है, ये तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रीलिम्स से पूछ सकता है। नूर 3 इमेजिंग सैटेलाइट किस देश से संबंधित है? तो 3-4 देश से देगा, उससे संबंधित बता देगा। ठीक है, हाँ दोस्तों, अगर आपका इसका करंट और इसकी जो पीडीएफ होती है, आज की जो पीडीएफ है, आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप जाकर क्लिक कीजिएगा और टेलीग्राम लिंक से जितना भी डेट की मतलब कि जितने भी करंट अफेयर से जुड़ी पीडीएफ है सब मिल जाएगी वहाँ पर, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आते हैं दूसरे नंबर पर। ठीक है, हाल ही में टोटो भाषा को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक शब्दकोश टोटो शब्द संग्रह संकलित किया गया। टोटो भाषा, ठीक है, विलुप्त होने से बचाने के लिए किसको किया गया? टोटो शब्द की संग्रह संकलित किया गया। ठीक है, टोटो एक क्या है? चीनी तिब्बती भाषा है। क्या है? चीनी और तिब्बती दोनों भाषा है। ठीक है, यह भाषा आदिवासी टोटो लोगों द्वारा बोली जाती है। आदिवासी जो होते हैं ना, उनके द्वारा बोली जाती है और यह बंगाली लिपि में लिखी गई जाती है। ठीक है, किस में लिखी जाती है? बंगाली लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, यह भूटान की सीमा से लगे पश्चिम बंगाल के हिस्सों में रहने वाले बुमसिकल 1600 लोगों द्वारा बोली जाती है। ठीक है, हाल ही में नासा ने जलवायु, मौसम और वायु गुणवत्ता का विश्लेषण करने वाले CALIPSO कैलिप्सो मिशन की समाप्ति की है। किसी की मिशन की समाप्ति की है? कैलिप्सो। तो ये पूछ सकता है हाल ही में नासा ने किस मिशन को समाप्त की है? तो ये प्रीलिम्स में PCS में भी पूछ सकता है और UPSC में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी पूछ देगा, 2-3 उसमें एग्जांपल देगा ये किससे संबंधित है। जलवायु, मौसम और वायु गुणवत्ता के विश्लेषण से ये संबंधित है, तो ये जरूर पूछेगा। तो ये आप इसे जरूर याद रखिएगा। इसका नाम क्या है? कैलिप्सो। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। तो जानते हैं कि UPSC में 3-4 ऑप्शन दिया रहता है, तो ये सब जानना जरूरी होता है। 1-2 ये नहीं है ना कि ये सामान्य ज्ञान की तरह आ जाएगा। SSC और GD की तरह ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता है UPSC में, आप जानते ही होंगे। और PCS में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, पूरा फैक्ट को, तथ्य को लाता है और 2-3 फैक्ट दिया रहेगा, उसमें से 2 या 3 सही उसमें से बताना होता है। तो आप ये जानते हैं कि पूरा फैक्ट मैं पूरा फैक्ट कोशिश करता हूँ कि E to Z जितना फैक्ट हो सब लाऊं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैलिप्सो का क्या होगा। तो क्लाउड एरोसोल लीडर एंड इंफ्रारेड पाथफाइंडर सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन है। इसका नाम क्या है? आपको बता ही दिए। ठीक है, यह नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES की संयुक्त परियोजना है। किसकी परियोजना है? नासा की और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी किसकी? CNES की। तो ये भी पूछ सकता है। ठीक है, प्रीलिम्स में किससे संबंधित है आप जानते हैं, 2-3 ऑप्शन पूछेगा। ठीक, और कैलिप्सो एक उपग्रह वेधशाला है जो किसी से कब लॉन्च किया गया? 2016 में ये लॉन्च की गई थी। ठीक है, अब आते हैं चौथे नंबर पर। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ AUKUS पहल के एक हिस्से के रूप में UK ने ब्रिटेन की सबसे बड़ी रक्षा कंपनी BAE सिस्टम की परमाणु ऊर्जा, BAE जानते ही होंगे आप, BAE परमाणु ऊर्जा से संबंधित रखते हैं। BAE परमाणु ऊर्जा द्वारा संचालित एक हमलावर पनडुब्बी की डिजाइन और निर्माण के लिए 4 बिलियन पाउंड का अनुबंध दिया है। 4 बिलियन पाउंड उसमें बनाने के लिए क्या किया है? अनुबंध, मतलब कि उसके लिए खर्च किया है। ठीक है, तो AUKUS में कितने देश होते हैं? तो एक हो गया ऑस्ट्रेलिया, एक हो गया UK और एक हो गया US। ठीक है, 3 देश होते हैं। ठीक, AUKUS की स्थापना 2021 में ऑस्ट्रेलिया, UK, US के बीच रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए इरादे से की गई थी। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया। इस त्रिपक्षीय साझेदारी में 2 स्तंभ हैं जो उनके दशकों पुराने सुरक्षा सहयोग पर आधारित हैं। ठीक है, हाल ही में भारत के लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 के पहले 5 महीनों में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा पूरे साल के लक्ष्य का 36% तक पहुंच गया है। ये देखिए, ये एग्ज़ाम में आ सकता है और इसके डाटा के बारे में भी पूछ सकता है। महालेखा
महानियंत्रण के संबंध में। ठीक है, तो 2023-24 के आंकड़ा किया गया और 5 महीनों के केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा पूरे साल के लक्ष्य का कितना है? पूरा जो साल में जो घाटा होता है वो 5 महीने में ही हो गया है। ये कितना हो गया है? ये 36% तक पहुंच गया है। कितना पहुंच गया है? 36% तक पहुंच गया है। भारत में लेखा महानियंत्रक के कार्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो अक्टूबर 1975 में संघ के खातों के विभागीकरण के संबंधित मामलों को प्रशासित करने के लिए की गई थी। ठीक है, प्रशासित करने के लिए की गई थी। भारत सरकार का प्रधान सलाहकार होता है, आपको पता ही होगा। यह वित्त मंत्रालय द्वारा इसका संचालन होता है और व्यय विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, आते हैं एक और है 4 अक्टूबर को क्या मनाया गया? तो 4 अक्टूबर को आपको पता ही होगा, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस या विश्व पशु दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इसकी थीम क्या है? 2023 की थीम बिग और स्मॉल वी लव दैम ऑल। ठीक है, उद्देश्य दुनिया भर में पशु अधिकारों और उनके कल्याण के लिए जागरूकता फैलाना और पशुओं के साथ क्रूरता और उनके साथ अन्याय के खिलाफ अधिकार देता है। ठीक है, आते हैं हम लोग 6वें नंबर पर। ब्रिटेन ने हाल ही में क्या किया है? $85 मिलियन के निवेश के साथ दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर बनाने की अभूतपूर्व परियोजना को शुरू किया। दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर बनाने वाला है कौन? तो ब्रिटेन। कितना खर्च कर रहा है? तो 85 मिलियन का निवेश कर रहा है। इस परियोजना का नाम क्या है? वल्कन 2020। क्या नाम है? वल्कन 2020। आप ये याद रखिएगा। ठीक है, प्रीलिम्स में पूछ सकता है। इस लेजर की सूर्य से 10 लाख अरब गुना, किससे? सूर्य से भी 10 लाख अरब गुना अधिक चमकीला होने का अनुमान है। कितना होना? चमकीला होने का इसका अनुमान है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा और कैंसर के उपचार सहित विभिन्न वैज्ञानिक स्रोतों पर गहरा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इसे तैयार होने में लगभग 6 साल लगेंगे। कितना लगेंगे? अब ये बन नहीं रहा, अब ये परियोजना शुरू की गई है, इसके तैयार होने में लगभग कितने लगेंगे? 6 साल। ठीक है, इसकी क्षमता है क्या? यह लेजर 20 पेटावाट्स। किससे? ये भी याद रखिएगा, लेजर को किस में नापते हैं? पेटावाट्स में नापते हैं। पेटावाट्स में ऊर्जा उत्पन्न करने के साथ एक प्राथमिक बीम उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? प्राथमिक बीम उत्पन्न करेगा। साथ ही 20 किलो जूल तक आउटपुट के साथ 8 उच्च ऊर्जा बीम की उत्पन्न करेगा। ठीक है, परियोजनाओं के प्राथमिक यूके रिसर्च एंड इनोवेशन के अनुसार इस लेजर की एक पल्स पूरे नेशनल ग्रिड की तुलना में अधिक बिजली प्रदान करेगी। यूपी ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के अंतर्गत, ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, पूछ सकता है, पीसीएस में तो जरूर पूछेगा। स्वच्छ भारत मिशन में चरण 2 के अंतर्गत 100% ओडीएफ किसे बोलते हैं? जिसमें ठोस या तरल अवशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के लागू करने वाले साथ साथ खुले में शौच करना पूरा मुक्त कर दिया। जैसे शौच संबंधित जितना भी होता है ना, उसको क्या कर दिया? मुक्त कर दिया गया। ओडीएफ की स्थिति में कवरेज हासिल किया है। यूपी में 95,767 गाँवों को मिशन के तहत चरण 2 के तहत 100% गाँवों को ओडीएफ प्लस का दर्जा दिया गया। ओडीएफ प्लस किसे बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं जहाँ पे स्वच्छता रखा गया हो और खुले में शौच करना प्रतिबंध हो, मुफ्त हो, जो शौच होता है वो खुला में ना अधिकतर किया जाता हो, उससे संबंधित होता है। ठीक है, अभी तक देश भर में कितना हो गया? अभी तक देश में 4.4 लाख और 75% गाँवों ने खुद को ओडीएफ प्लस घोषित कर लिया है। मतलब कितना घोषित कर लिया है? देश भर में 75% गाँवों ने ओडीएफ प्लस घोषित कर दिया और 4.4 लाख गाँवों ने किया है। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेट मिलेगा अगले वीडियो बनाने में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट करंट अफेयर पर। धन्यवाद।